प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। जैसे हम इफिसियों में देखते हैं, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, उसी प्रकार परमेश्वर इन वचनों को पढ़ते वक्त आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। यिर्मयाह अध्याय 43। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशाया के पुत्र अर्जिया और कारे के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे यह कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ। परंतु नेरिया का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले या बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाएं। इसलिए कारे का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। पर कारे का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौटकर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियां और जितने प्राणियों को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गदलिया को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिया के पुत्र बारूक को वे ले गए और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्नेस नगर तक आ गए। तब यहोवा का यह वचन तहपन्नेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपन्नेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है, चूना फेर के चिपा दे और उन पुरुषों से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, मैं बेबीलोन के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। जब जो मरने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालियों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फूंकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है, वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेकट के चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्यग्रह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालियों को आग लगाकर फूंकवा देगा। आमीन। यिर्मयाह अध्याय 44। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्नेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, जो विपत्ति मैं यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन है, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो, जिससे मैं घृणा रखता हूँ। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाएं। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यों कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नष्ट किए जाओ और कोई न रहे। क्योंकि इस मिस्र देश में जहाँ तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाकर मुझे रीस दिलाते हो
जिससे तुम नष्ट हो जाओगे, और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे डरते हैं और न मेरी उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं। बचे हुए यहूदी जो हट करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे, और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो अभी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा। केवल कुछ ही भागे हुओं को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली में पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और दनिया हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सब से कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उसको स्मरण न किया? इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, हे सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो जो मन्नतें मानी हैं, उन्हें हम अवश्य ही पूरी करेंगे। और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया, इसलिए अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा, प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं, हानि ही की चिंता करूंगा। मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नष्ट हो जाएंगे, जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए।
जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे वे तोड़े ही होंगे, और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच पाएंगे वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा होगा, मेरा या उनका। इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिससे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होपरा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राण के खोजियों के हाथ में कर दूंगा। आमीन। यहेजकेल अध्याय 22। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों के टट्टे का कारण कर दिया है। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है वे सब तुझे टट्टों में उड़ाएंगे। देख, इज़राइल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई है। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उगारी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से ही भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने बुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है, और ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में चितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नष्ट करूंगा। तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो। अतः देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, सीसा और रांगा इसीलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाएं, वैसा ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूंकूंगा, और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान,
उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राण घात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी बावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दिन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगान युग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने एक मनुष्य को ढूंढा जो देश के निमित्त आपके सामने खड़े होकर प्रार्थना करे, पर आपको कोई वैसा मनुष्य नहीं मिला, इसलिए आपने देश को नष्ट किया। हम उसी प्रकार नहीं बनना चाहिए परमेश्वर। प्रतिदिन हमारे देश के लिए आपके सामने खड़े रहकर प्रार्थना करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। हमारा देश नष्ट न होने के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए आपके आत्मा से हमें बर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।